जब भी पूजा करते हैं तो मन इधर उधर हो जाता है, इसको कैसे काबू में करें? अगर मन को काबू में करना चाहते हो तो ये कभी काबू में नहीं होगा। बात कड़वी है पर सच्ची है। मैंने शायद पहले एक बार ये कहानी सुनाई थी, फिर सुनाऊं। एक जिंद था, वो किसी व्यक्ति को मिल गया, व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। जिंद उस व्यक्ति को खुश रखता था, उसके सारे काम करता था, लेकिन तुरंत सारे काम करने के बाद फिर पूछता था, मालिक काम बताओ। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मालिक के पास अब कोई काम नहीं है उस जिंद को देने के लिए। लेकिन उस जिंद ने कहा, मालिक मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप मुझे काम नहीं देंगे और मैं खाली बैठूंगा तो मैं आपको खा जाऊंगा। मुझे काम चाहिए, मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो वो जो आदमी था वो अपने गुरुजी के पास गया और उसने कहा, गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे एक जिंद मिला, मैंने जिंदगी भर उससे अपने काम करवाए, उसने मेरी जिंदगी भर मेरे सारे काम किए, लेकिन अब मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, अब मैं विरक्त होना चाहता हूँ। और जब मैं सबसे मुक्त हो रहा हूँ, विरक्त हो रहा हूँ, तब ये कह रहा है कि ये मुझे खा जाएगा, नहीं तो मैं इसे काम दूँ। गुरुदेव, पूरी जिंदगी जो कुछ मेरे पास था मैंने इसे काम दिया, अब मेरी बुढ़ापे का समय है, अब मैं इसे कोई काम नहीं दे सकता हूँ और ये मुझे मार देगा, मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने एक डंडा दिया और कहा, इसे जाकर गाड़ दो अपने आंगन में और कहो, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक इस डंडे पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहना। वो गया, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक इस डंडे पे ऊपर नीचे होते रहना। कहते हैं उस दिन के बाद उस जिंद ने कभी उसको परेशान नहीं किया। ठीक वही मन है, आप जिंदगी भर मन को काम दिए हो, अब आप चाहते हो शांत होना। वो कहता है, मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा, मैं तुमको जीने नहीं दूंगा, मैं तुमको पूजा में नहीं बैठने दूंगा, मैं तुमको ध्यान नहीं करने दूंगा, मुझको काम दो। अब उसको गुरु कृपा से एक डंडा गाड़ दो, चाहे वो भक्ति दंड हो, वो ज्ञान दंड हो, वो चाहे योग दंड हो, कर्म दंड हो, कोई भी दंड गाड़ दो उसके लिए और उसको फंसा दो वहां। क्योंकि जब तक मन को आप किसी एक जगह लगाओगे नहीं, वो आपको जीने नहीं देगा। मैंने मन को फंसाने के लिए जिस दंड को जाना है, मेरे निजी अर्थों में वो है श्वासें। श्वास नाभि तक जाती है, फिर लौट कर आती है। बस इतना ही करना है कि बैठकर मन उन श्वासों को देखे, मन श्वासों को देखता रहेगा और मैं ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाऊंगी। इतना ही सत्य है। जान लो तो राजा, नहीं जानो तो तुम्हारी किस्मत।